Hi everyone, welcome back to my YouTube channel मनीषा गुप्ता ACCA। आज अगेन मैं एक और वीडियो लेके आप लोग के सामने आई हूँ। क्वेश्चन का नाम है कारा कंपनी, जो कि मार्च 2019 अटेम्प्ट में पूछा गया था। इफ यू गाइज आर F5 स्टूडेंट preparing for your upcoming exam, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल एंड वीडियो को आप लास्ट तक देखो। देयर इज समथिंग सरप्राइज और एक्साइटिंग गिफ्ट भी कह सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना होगा उसके लिए आपको। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले हम जैसे कि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, राइट। हम लोग पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, लाइक सो दैट कि आइडिया हो जाए क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। बैकग्राउंड पढ़ते वक्त वो चीज़ को हम लोग ढूंढेंगे, उस इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज स्लैश आर द लिमिटिंग फैक्टर इन द मंथ 1। ओके, लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट इज द प्रोडक्शन वॉल्यूम फॉर द हेड ऑफ कंपनी फॉर मंथ 2। देन थर्ड में शैडो प्राइस से रिलेटेड है। इफ शैडो प्राइस फॉर द मंथ 2 इज 125 पर लेबर आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न इन मंथ 3। एंड लास्ट में which of the following interpretation of linear programming graph produced for month 3 is correct. That's fine. क्वेश्चन लिमिटिंग फैक्टर का ही है। लेट्स रीड द बैकग्राउंड बिहाइंड द क्वेश्चन। कैरा कंपनी मेक्स two products, sea beach and the head torf, and to make a unit of each product following resources are required. They have provided the detail of each resources used in production of these two products, that is the sea beach and the head of, right. Now the material is 100 per kg, that means the cost for 1 kg of material is 100 kg. यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर करती हूँ, बिकॉज हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट स्टिल अगर आप भूल चुके होंगे लेट्स हैव अ रिकैप, बिकॉज ये छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से कैलकुलेशन रॉन्ग होता है एंड यू गाइस लूज द मार्क्स। इनफैक्ट एक मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जस्ट एक बार समझते हैं। ये 1 kg का कॉस्ट व्हाट दे आर गिविंग, 1 kg ऑफ मटेरियल कॉस्ट 100 पर केजी, दैट्स फाइन। एंड उसके बाद में यहाँ क्या बोला, सी बीच कितना यूज कर रहा है मटेरियल, 5 kg। ये 5 kg कैसे होगा, 5 kg एक यूनिट के लिए 5 kg यूज हो रहा है। अगर मान लो कि प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट देखना है मटेरियल का, व्हाट इट वुड बी 100 into 5, दैट मीन्स मटेरियल कॉस्ट ये क्या हो जाएगा, डॉलर पर यूनिट में, ठीक है। ये कौन सा है, मटेरियल का। सिमिलरली लेबर के लिए भी उन्होंने दिया है, लेबर आवर इज लाइक 45 पर आवर, दैट मीन्स 1 घंटा के लिए हम लोग 45 पे कर रहे हैं। बट सी बीच के केस में 2 घंटा यूज हो रहा है लेबर का, दैट मीन्स 90 कॉस्ट हुआ। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हॉर्न ग्रीन किया था हम लोग ने, तो वहां पे अगर आप देखे होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन और ये दिया था, बीच का नहीं दिया था। बट इस क्वेश्चन में ये दोनों दिया हुआ है, ये हम लोग खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये, बिकॉज कैलकुलेशन करते वक्त इसमें से कोई भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज आपको पहले ही ध्यान में रखना होगा कि जो वैल्यू हमको प्रोवाइड की है, इट्स डॉलर पर केजी और लाइक केजी पर यूनिट और डॉलर पर यूनिट, ये पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। सिमिलरली लेबर या मशीन आवर के केस में, जैसे ये 45 इज डॉलर पर आवर, और सी बीच के लिए कितना यूज हुआ है हमारा लेबर आवर, इट्स 2 आवर्स, इट्स 2 आवर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स यूज हुआ है, ठीक है। और ये सब डिटेल दिया हुआ है इच प्रोडक्ट का, क्या क्या रिसोर्सेस यूज हुआ है। और नीचे बोला गया है फिक्स ओवरहेड आर 300,000 ईच मंथ। यहाँ पे 3 मंथ दिया हुआ है, तीनों मंथ में 300,000 है, नॉट फॉर द एनुअली दिया होता तो हम लोग को डिवाइड बाय 12 करना पड़ता, ठीक है, वो भी चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो मंथली क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर आप रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़े होंगे तो मंथली वाइज कैलकुलेशन पूछ रहा था, और इनफैक्ट फिक्स्ड ओवरहेड हमको मंथली वाइज ही दिया गया है, ठीक है। सो इफ दे हैव प्रोवाइडेड दिस फिगर इन द एनुअल बेसिस, इन दैट केस वी नीड टू प्रोपोर्शनेट, ओके। एंड द कंट्रीब्यूशन मेड ऑन ईच प्रोडक्ट आर फॉलोज। सो ये कंट्रीब्यूशन जो दिया है वो क्या है, डॉलर पर यूनिट, अगेन, ठीक है, ये क्या है, डॉलर पर यूनिट, मतलब ये सी बीच का एक यूनिट हमको 250 अर्न करके दे रहा है, वेयरएज हार्ड ऑफ के केस में 315। यहाँ तक क्लियर है।
Now, maximum demand each month is 4,000 unit of CBH and 3,000 unit of hurdle. So that means तीनों महीना में हमारा maximum demand कितना है 4,000 and 3,000 for the both of the product. And the product and material are perishable. Inventory of raw materials of or finished goods cannot be stored. So यहाँ पे कोई inventory नहीं है because material perishable है. That means it can be like होता है ना जल्दी ही खराब हो जाएगा. जैसे कि स्पेशली फूड आइटम वगैरह जो होता है ना लाइक है ना जो वो बना तो इमीडिएटली सेल होना चाहिए है ना. जैसे सपोज मेरा बर्गर का बिजनेस है तो आज मैं बर्गर बनाऊंगी तो वो बिकना चाहिए. अगर नहीं बिकेगा तो वो खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उसको कल यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. उसको पेरिशेबल बोलते हैं जो कि एक दिन में खराब हो जाए. यहाँ पे भी वही केस है, इसीलिए उन्होंने फिनिश गुड या फिर इन्वेंट्री नहीं रखा हुआ है. दैट्स फाइन. Okay, Cara company has legally binding obligation to produce minimum of 2,000 unit of powder in the each of the month 1 and 2. There is no minimum production required in month 3. See, मैंने ये क्लास में भी ये चीज़ आप लोग को बताया था कि लाइक अगर हम लोग जैसे कि लिमिटिंग फैक्टर के केस में हम लोग अगर कोई रिसोर्सेज इट्स लिमिटिंग इन नेचर या फिर वो हमारे पास थोड़ा ही अवेलेबल है और मार्केट में सपोज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास थोड़ा अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज करके हम लोग को यूनिट बनाना है. तो हम लोग याद है आपको रैंकिंग करके रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आता था उसको पहले हम लोग बनाते थे, याद होगा तो लिमिटिंग फैक्टर में. ठीक है. अब मैंने एक और चीज बोला था, अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि मिनिमम कहीं पे ऑर्डर अर्जेंटली डिलीवर करना है, हो सकता है गवर्नमेंट का हो या फिर कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर ये चीज पूरा नहीं हुआ तो वहाँ पे लीगल फाइन्स एंड पेनाल्टी वगैरह भी लग सकते हैं. राइट. सो इसीलिए हम लोग लिमिटिंग फैक्टर होते हुए भी हम लोग को एक चीज क्या ध्यान देना है, अगर कोई मिनिमम लीगली बाउंड कुछ यूनिट हम लोग को प्रोड्यूस करना है और सप्लाई करना है, इन दैट केस रैंकिंग को भूल जाए, पहले उसको प्रायोरिटी दें. ये फर्स्ट मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं. सो यहाँ पे रैंकिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी आए, पहले हम लोग 2000 यूनिट जो हार्ड ऑफ का है उसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे. वाई? बिकॉज ये हमारा लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है. अगर फुलफिल नहीं किया तो वहाँ पे केस वगैरह हो सकता है, कस्टमर आके केस फाइल करे, लीगल फाइन्स एंड पेनाल्टी बियर करना पड़ेगा और बैड ऑफ माउथ की वजह से कंपनी का रेपुटेशन गुडविल भी खराब हो सकता है. ठीक है. एक कस्टमर गया तो गया, बाकी को भी ले डूबेगा, है ना. ये चीज है ना. दूसरा चीज क्या मिस्टेक होते हैं वो भी मैं बताती हूँ, बिकॉज यही छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से मार्क्स लूज करते हो. और लाइक होता है ना कि मैंने सब कर किया है फिर भी मार्क कैसे कटा, वो चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. दूसरा मिस्टेक यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अब देखो ये मिनिमम ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग ने 2000 तो प्रोड्यूस कर लिया. ठीक है. अब यहाँ पे दूसरा मिस्टेक क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन में मान लो कि रैंकिंग इसका फर्स्ट ही आया सपोज एक पल के लिए, क्या हम लोग 3000 वापस से बनाएंगे? नहीं ना. ये चीज ध्यान देना है. सो हम लोग मिस्टेकली क्या करते हैं, 2000 मिनिमम तो प्रोड्यूस कर दिया, अगेन 3000 को एलोकेट करते हैं, विच इज रॉन्ग. ये मैक्सिमम डिमांड में 2000 तो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका हमारा. राइट. 2000 ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका, अब 1000 प्रोड्यूस करेंगे. सो मान लो रैंकिंग के अकॉर्डिंग हेडर को कुछ भी मिलता है, 1 भी मिलता है, क्यों नहीं मिलता हो, हम लोग 1000 ही प्रोड्यूस करके रिसोर्स एलोकेट करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम डिमांड में ये मिनिमम डिमांड भी इन्वॉल्व है. ठीक है. इसीलिए अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब चीज क्लियर होगा, लेकिन ये मिस्टेक पॉइंट था इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. नोट डाउन कर लो, हाईलाइट करो, दिमाग में छाप लो, बट छापो, ये जरूरी है. Okay, that's fine. Then next we have the manufacturing manager is planning production volume and the maximum availability of the resources for month 1, 2 and 3 are as follow. So ये हमारे पास resources available है, but उन्होंने नहीं बताया कि यहाँ से कौन हमारा limiting factor है. Okay, now next is for month 3 the following linear program graph has been produced. Okay, so यहाँ पे already readymade graph दिया हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एग्जाम में आपको ग्राफ कभी भी नहीं पूछेगा. दे विल प्रोवाइड यू द ग्राफ एंड मे आस्क यू द सर्टेन थिंग्स टू कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द आंसर. ठीक है. यहाँ पे भी उन्होंने ये किया. सेकंड थिंग देखो, ग्राफ से भी हम लोग लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर इन द मंथ 1. ठीक है. ग्राफ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट ये जो ग्राफ उन्होंने दिया है इट इज फॉर द मंथ 3. सो यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं करना है. ठीक है. क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना पड़ेगा प्लीज. ठीक है. ये 3 मिस्टेक मैंने अभी हाईलाइट किया. एक मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, जो कि ये नोट डाउन कर लो. ये क्वेश्चन बनाने का इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाने का रीजन ही यही है, क्योंकि ये देख रही थी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है. सी, पहला मिस्टेक क्या होता है,
अगर कोई मिनिमम प्रोडक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको रैंकिंग जो भी हो पहले उसको प्रोड्यूस करेंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन है, अगर नहीं प्रोड्यूस किया तो फाइन्स वगैरह पेनाल्टीज वगैरह लग जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। बिकॉज उससे हमारा रेपुटेशन जा सकता है, वर्ड ऑफ माउथ से कंपनी की नाम खराब हो जाएगी, गुडविल लूज हो जाएगा, कस्टमर जो आते थे वो भी नहीं आएंगे, बोलेगा ये फ्रॉड है बंदा, ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ चीज़ नहीं दे रहा है, इसलिए तुम लोग इसके पास सामान मत लो, ऐसे बोलेगा। ठीक है, सो ये हम फर्स्ट मिस्टेक करते हैं कि इसलिए इसको इम्प्रूव क्या करना है आपको। अगर लिमिटिंग फैक्टर के केस में कोई मिनिमम ऑब्लिगेशन है, सबसे पहले उसको प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड मिस्टेक, अब वो जो मिनिमम प्रोडक्शन हम लोग ने कर लिया उसको मैक्सिमम डिमांड से डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे हेड ऑफ के केस में 3000 मैक्सिमम डिमांड था, 2000 ऑलरेडी वी प्रोड्यूस्ड, सो रिमेनिंग इज 1000। सो मान लो रैंकिंग के अकॉर्डिंग हेड ऑफ को 1 भी मिलता है, सो वी विल ओनली प्रोड्यूस 1000 देन। ठीक है, ये दूसरा मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक, अगर हम लोग क्वेश्चन केयरफुली रीड नहीं करेंगे तो ये एज्यूमशन रहेगा ओके ये सो तो ग्राफ से भी हम लोग तो लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दिस ग्राफ इज फॉर द मंथ 3 नॉट फॉर द मंथ 1, क्योंकि क्वेश्चन ने मंथ 1 का पूछ रखा है। अब यहाँ तक क्लियर? आई होप क्लियर है। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर इन मंथ 1। सो मंथ 1 के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से करती हूँ सो दैट कि आपको मतलब लिंक कर पाओ रफली करने से अच्छा। तो मटेरियल हो गया, ये क्या हमारा ये कुछ भी नहीं था, इसको मैं हटा देती हूँ। ओके, और ये हमारा क्या है, कॉस्ट है मटेरियल का, कॉस्ट पर केजी, और ये क्या है, केजी पर यूनिट, एंड दिस वन इज योर डॉलर पर यूनिट। और मैक्सिमम डिमांड भी तो है, मैक्सिमम डिमांड कितना है, डिमांड यूनिट वाइज कितना है हमारा, 4000। 4000 किसके लिए, एक सेकेंड, हाँ ये उल्टा कर दिया क्या मैंने, प्रेजेंट कैसे करूँ, ओके दैट्स फाइन। ये किसके लिए था आपका, टी बीच के लिए, एंड ये वाला HERDORF, क्या हो गया स्पेलिंग को, ओके। तो हेडअप केस में कॉस्ट तो सेम ही होगा, यहाँ पे बस केजी इज फर्क है केजी में। सो ये हमारा 57 केजी, सो कॉस्ट कितना हो जाएगा, सो 700 मल्टीप्लाई करके, दैट्स फाइन। और डिमांड कितना है इसका, 3000। ठीक, अब डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास रिक्वायर्ड देखो और अवेलेबल कितना है, अवेलेबल मंथ 1 का नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखोगे तो दे हैव गिवन अस 34,000 फॉर मटेरियल अवेलेबल है, दोनों को जोड़ के, और इसको मैं नीचे रखूंगी। ओके, सो हमको रिक्वायर्ड कितना है, इतना अगर हम लोग सी बीच का अगर यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और एक यूनिट के लिए हमको कितना लग रहा है, 5। ठीक है, सो 4,000 के लिए कितना लगेगा, 20,000। सिमिलरली 3,000 अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं हेड ऑफ का, तो यहाँ पे कितना लगेगा, इंटू 7, तो ये करके 21,000। सो वी नीड हाउ मच, हम लोग को चाहिए कितना, 41,000, बट हमारे पास अवेलेबल कितना है, 34,000। दैट मीन्स ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, कौन, मटेरियल। अब बात करते हैं लेबर का, लेबर का सबको कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज वही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए इतना फॉर्मेट कर रही हूँ, आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बस किया है। तो ये अब नाउ ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर आवर, एंड ये यहाँ पे आवर पर यूनिट। ठीक है, इसको अभी हाइड भी कर दोगे चलेगा, मैं हाइड कर देती हूँ।
मैं एक बार मटेरियल का फिर से समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो नाउ देखो, सी बीच के केस में हम लोग लेबर को कितना पे कर रहे हैं, लेबर को पे कर रहे हैं $45 पर आवर, ठीक है। दोनों केस में सेम होगा। अब सी बीच का एक यूनिट बनाने के लिए हमको कितना आवर चाहिए, इट्स 2 आवर्स, 2 आवर्स व्हाट पर यूनिट। सिमिलरली हेड ऑफ के केस में वी नीड 3 आवर पर यूनिट, दैट्स फाइन। अब देखो हम लोग अगर 4000 यूनिट बना रहे हैं सी बीच का, तो लेबर आवर टोटल कितना लगेगा, सिंपली 4000 इंटू 2। वाई, अगर एक यूनिट के लिए 2 घंटा लग रहा है तो 4000 यूनिट के लिए तो 8000 लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही करते हैं, 3000 अगर हम लोग यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे लेबर आवर कितना लगेगा, तो एक यूनिट के लिए 3 घंटा लग रहा है, तो 3000 के लिए 9000 लगेगा। सी, अब हमारे पास अवेलेबल कितना है, 18000। सो दैट मीन्स वी हैव ए सफिशिएंट लेबर आवर अवेलेबल। सो ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि हम लोग को चाहिए 17,000 और 18,000 अवेलेबल है। सो मैं इसको रेड फ्लैग करती हूँ, ठीक है, इसको रेड फ्लैग करती हूँ। नाउ अब मशीन बच गया, बिकॉज क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अब जबकि पता चल गया कि लेबर नहीं है, तो लेबर वाला ऑप्शन को ओमिट कर सकते हैं, ए आउट हो जाएगा, डी आउट हो जाएगा। नाउ बी और सी में से कोई एक होगा, ठीक है। अब एक बार और हम लोग ट्राई करते हैं, सेम चीज अब मशीन के लिए करेंगे। मशीन, सो मशीन कितना हम लोग पे कर रहे हैं, पे इट्स 60 पर आवर, ठीक है, इसे 60 पर आवर कॉस्ट लग रहा है मशीन रन करने का। और एक यूनिट ऑफ सी बीच बनाने के लिए कितना लगा, 3, और यहाँ के इसमें हमारे पास 2। तो नाउ कितना हो जाएगा ये 3। अब तो क्लियर हो गया होगा मैं कैसे कर रही हूँ। तो नाउ 18,000 चाहिए और 18,000 ही अवेलेबल है। सी, 18,000 चाहिए और हमारे पास 18,000 ही अवेलेबल है। नाउ यू गाइस टेल मी कौन कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो ये केस में ये भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज जितना चाहिए उतना अवेलेबल है हमारे पास, राइट। सो लिमिटिंग फैक्टर विल ओनली बी मटेरियल, ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। ओके, now next question is, the production manager has identified that only limiting factor in the month 2 is labor hour। so उन्होंने रेडीमेड फिगर खुद ही दे रहे हैं हम लोग को कि मंथ 2 में लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, लेबर। सो हम लोग को इतना कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोडक्शन वॉल्यूम फॉर हेड और फॉर मंथ 2 नियरेस्ट द होल यूनिट। अब यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन करना है, इट्स वेरी सिंपल। और रिसोर्स एलोकेशन के पार्ट में काफ़ी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये फॉर्मेट फॉलो करो, यू वांट स्ट्रगल, ठीक है। तो हमारे पास बताओ प्रोडक्ट कौन सा है, 2 है। हम लोग किस मंथ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग द कैलकुलेशन फॉर द मंथ 2, जहाँ पे हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया लेबर आवर। सो वी डोंट नीड टू लाइक चेक दिस थिंग, द क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया है। तो नाउ प्रोडक्ट 2 है हमारे पास। प्रोडक्ट क्या क्या है, एक मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, सी बीच एंड नेक्स्ट इज हेडॉर्फ, ठीक है, ये हमारा 2 प्रोडक्ट है। ओके, नाउ ये प्रोडक्ट में अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, लेबर आवर कितना कितना लग रहा है। सो लेबर आवर पर यूनिट, एक यूनिट ऑफ सी बीच बनाने के लिए हमको कितना लग रहा है, 2 आवर्स ऑफ लेबर। ये क्या है, लेबर आवर पर यूनिट, ये क्या है, आवर, लेबर आवर पर यूनिट, और ये किस में 3 लग रहा है, नो नो नो, यस यस यस, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यूनिट मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड इज 4,000 ऑफ सी बीच एंड 3,000 ऑफ हेड ऑफ, ठीक है। सो यूज्ड एंड नाउ अवेलेबल, ठीक है। मैं एल एच लिखती हूँ, दैट मीन्स लेबर आवर कितना अवेलेबल है मंथ 2 में, मंथ 2 में वी हैव ओनली 12,000 लेबर आवर्स अवेलेबल। सो नाउ अब हम लोग को एलोकेट करना है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ते वक्त बताया था, इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग को रैंक करना पड़ेगा ना, रैंक किसको देंगे, रैंकिंग करना पड़ेगा ये रिसोर्स एलोकेशन करने के लिए। सो रैंकिंग के लिए
रैंकिंग। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट है, SB एंड HD, सी बीच एंड हेड ऑफ, ठीक है। सो इनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 250 एंड 315। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ, अगर नहीं दिया होता तो कैलकुलेशन करना पड़ता। एंड वी ऑल्सो नो द लिमिटिंग फैक्टर विच इज लेबर आवर, एंड जो कि वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 2 एंड नेक्स्ट पार्ट में 3। सो हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर सॉरी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सो ये डिवाइड दिस, सो 125। और देखो सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन जनरेट कर रहा है, एसबी। सो रैंक करेंगे तो इसको फर्स्ट करेंगे हम लोग एंड इसको सेकंड। यहाँ तक पार्ट क्लियर है, ओके। अब रैंकिंग के अकॉर्डिंग एसबी को सबसे पहले बनाना चाहिए, राइट है ना। बट मैंने बोला था अगर आपके पास कोई मिनिमम ऑर्डर है तो पहले उसको फुलफिल करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। तो मिनिमम ऑर्डर जो है वो बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं नाम देती हूँ मिनिमम ऑर्डर जो दिया हुआ है, मिनिमम हमारे पास डिमांड किसका है, ये मिनिमम डिमांड आपका हेड ऑफ का। सो हेड ऑफ का 1000 मिनिमम, सॉरी 2000 है ना, यस 2000, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, 2000। सो 2000 अगर हम लोग यहाँ पे बना लेंगे तो यहाँ पे कितना रिमेनिंग हो जाएगा, 1000। ये चीज ध्यान देना है, मैं उस टाइम यही बोल रही थी। सबसे पहले हम लोग मिनिमम डिमांड को प्रेफरेंस देंगे। मिनिमम डिमांड ऑफ विच प्रोडक्ट, हमारा हेड ऑफ। तो यहाँ पे लेबर पर आवर में भी 3 डाल दूंगी। आई होप क्लियर होगा। मैं थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग कर दूं सो दैट कि आप लोग अच्छे से लिंक कर पाओ चीजों को, ठीक है। ओके नाउ अब देखो मिनिमम डिमांड में अगर हम लोग 2000 ऑफ हेड ऑफ प्रोड्यूस करते हैं तो एक यूनिट ऑफ हेड ऑफ में कितना लेबर आवर लग रहा है, इट्स 3 गिवन इन द क्वेश्चन। सो 3 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, ठीक है। 6000 यूज हो गया, तो हमारे पास कितना लेबर आवर बचा, 6000 ही बचा, ठीक है। नाउ अब हम लोग बनाएंगे किसका, एसबी का। एसबी के लिए कितना लगेगा लेबर आवर, क्योंकि एसबी की डिमांड मैक्सिमम डिमांड इज 4000 एंड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 2 आवर्स ऑफ द लेबर। सो दैट मीन्स 4000 के लिए हम लोग को चाहिए 8000, बट हमारे पास कितना अवेलेबल है, 6000। सो इस केस में अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेबर आवर रिमेनिंग है उसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। तो इससे हम लोग को पता चल गया that we can only produced how many unit of SB 3000 sorry 3000 यूनिट यहाँ पे करेंगे, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। सो यहाँ पे 6000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3000। अब इससे क्या होगा, ये कितना यूनिट यूटिलाइज किया, कितना लेबर आवर यूटिलाइज किया, 6000। अब इससे हमारा ये एलोकेशन के पार्ट में ये 0 हो गया। सो एचडी का जो 1000 रिमेनिंग था, क्योंकि 3000 मैक्सिमम डिमांड था, उसमें से 2000 तो मिनिमम था, मिनिमम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिया। सो 1000 तो अब प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट लेबर आवर नहीं है, इसीलिए अब ये नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम लोग आंसर कर सकते हैं, हाउ मेनी यूनिट ऑफ व्हाट इज द प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ हेड ऑफ फॉर द 1 to the nearest whole unit। आप लोग मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, तो सी, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए शैडो प्राइस फॉर द मंथ 2 इज 225 पर लेबर आवर, शैडो प्राइस फॉर मंथ 2, शैडो प्राइस मतलब क्या होता है, इट्स अ मैक्सिमम प्रीमियम। देखो एग्जाम में यहाँ पे भी स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं। शैडो प्राइस जो होता है वो हमारा मैक्सिमम प्रीमियम होता है। वो प्रीमियम क्या होता है कि मान लो जो लिमिटिंग फैक्टर है, उस लिमिटिंग फैक्टर का अगर मान लो 1 आवर या फिर मटेरियल तुम्हें 1 kg अगर एक्स्ट्रा मिलती है तो हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन एडिशनल जनरेट कर पाएंगे। वो जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो होता है डिफरेंस, दैट इज द मैक्सिमम प्रीमियम। और मैक्सिमम अमाउंट मतलब जो नॉर्मल रेट प्लस ये प्रीमियम इंक्लूड करके। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शैडो प्राइस के इसमें इट इज ऑलवेज द मैक्सिमम प्रीमियम और एडिशनल कंट्रीब्यूशन दैट वी गाइस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए शैडो प्राइस फॉर मंथ 2 इज 125 पर लेबर आवर,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब ये प्रीमियम है, मतलब इस केस में हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या था मंथ 2 में लेबर आवर। सो लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर था, जो कि हमारे पास कितना अवेलेबल था 12,000। ठीक है, अभी हम लोग इस 12,000 को यूटिलाइज करके ये दोनों यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन निकालो कितना जनरेट हो रहा है। नाउ मान लो कि 12,001 अगर अवेलेबल होता है हमारे पास लेबर आवर, सो उस 1 घंटा में हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हैं वो निकालो। वो निकालने के बाद वो कंट्रीब्यूशन भी निकालो, उस केस में कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करेंगे। तो पहले वाले का डिफरेंस और सेकंड वाले के केस का डिफरेंस निकाल के वो हमारा एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो कि 1 घंटा ऑफ लेबर आवर अवेलेबल होने की वजह से हम लोग ने कमाया। ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे वो कैलकुलेशन हम लोग को हालांकि नहीं करना है, मैं जस्ट समझा रही हूँ ये 125 कैसे निकला होगा, मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है लेकिन मैं समझा रही हूँ सो दैट कि एग्जाम में आपको कैलकुलेशन कहीं भी ऐसा साइड प्राइस का पूछे तो आप कर सको। सी हमारे पास क्या था अवेलेबल लेबर आवर मंथ 2 के लिए, दैट इज द 12,000, और ये हमारा क्या था लिमिटिंग फैक्टर। और इस केस में हम लोग ने क्या क्या यूनिट प्रोड्यूस किया, दिस मच है ना, ये हमारा हाईलाइट कर देती है पार्ट। सो इतना हम लोगों ने यूनिट प्रोड्यूस किया बाय यूजिंग दिस लेबर आवर। सो कंट्रीब्यूशन क्या अर्न किया, सो अगर 2,000 यूनिट ऑफ हेडरॉफ बना रहे हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन विल बी इतना फ्रॉम हेडरॉफ, और 3,000 ऑफ एसपी प्रोड्यूस कर रहे दैट मीन सी बीच, तो इस केस में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इतना। सो दोनों को जोड़ के हमारा कंट्रीब्यूशन कितना अर्न कर रहे हैं 138,000। सो अब शैडो प्राइस के केस में क्या कहता है, मान लो कि लेबर आवर आपके पास एक एडिशनल आया, 1 घंटा एडिशनल अवेलेबल हुआ। सो इस घंटा में आपने कितना एडिशनल यूनिट बनाया और उससे कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट किया वो देखो। सी अगर हम लोग ये नोट करके रखो, ये कितना है 138,000। अब देखो 1 यूनिट एडिशनल अवेलेबल होने की वजह से हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, हम लोग वो 1 घंटा अवेलेबल होने की वजह से हम लोग 125 एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही 125 जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है दैट इज द साइडर प्राइस। ये साइडर प्राइस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कैसे निकला वो समझ में आया ना आप लोगों को। ठीक है, यही समझाने के लिए मैं ये सारा कैलकुलेशन किया मैंने। ओके, सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रोडक्शन मैनेजर वुड बी विलिंग टू पे existing staff a maximum overtime premium of 125 per hour for next 2,000 hours। तो ये क्या कहता है स्टेटमेंट, मान लो कि हमको एडिशनल 2,000 आवर और चाहिए सो दैट कि हम लोग बाकी का जो रिमेनिंग यूनिट वो बना पाए, तो उसके लिए कितना पे करेंगे। सो ये जो 125 है इट्स प्रीमियम। ठीक है, इट्स प्रीमियम, और जो कि स्टेटमेंट में बोल रहा है कि मैनेजर कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेगा ओवर टाइम के लिए 125, और ये प्रीमियम ही है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ सेकेंड वन, प्रोडक्शन मैनेजर वुड बी विलिंग टू पे मैक्सिमम 170 पर आवर फॉर एडिशनल 2,000 आवर फॉर टेम्पोररी स्टाफ टाइम। सी ये मैक्सिमम अमाउंट की बात कर रहा है। सो मैक्सिमम अमाउंट कैसे आएगा, हमारा प्रीमियम 125 और एग्जिस्टिंग पे क्या था 45, ये दोनों जुड़ के 170, ये भी करेक्ट है। सो इन्होंने भी बात वही कर रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना पे कर सकते हैं 170, और ये 170 कैसे आया, ये जो प्रीमियम और हमारा एग्जिस्टिंग लेबर पे विच इज 45। ठीक है, ये दोनों जोड़ के सो हमारा साइडर प्राइस क्या है, प्रीमियम है 125, इस पे नॉर्मल रेट जोड़ेंगे दैट वुड बी आवर मैक्सिमम अमाउंट। आई होप इस पूरे कॉन्सेप्ट से आपको साइडर प्राइस अब नो लॉन्गर कंफ्यूजन होगा। मैंने बहुत कोशिश की समझाने का, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, 4 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, सो क्वेश्चन था व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अर्न इन मंथ 3। सो अब देखो ग्राफ देख के हम लोग को पता करना है यहाँ से कितना ऑप्टिमम पॉइंट पहले पता करना होगा। ऑप्टिमम पॉइंट पता होने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करके वी विल फिगर आउट द नंबर ऑफ यूनिट दैट वी शुड प्रोड्यूस इन द मंथ 3। और वो पता करने के बाद फिर कंट्रीब्यूशन निकाल के फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अभी कंफ्यूजन लगा होगा, डोंट वरी गाइस, अभी सॉल्व करते हैं साथ में तो आपको ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो
अब देखो यहाँ पे ये स्केल को अगर आप ट्रैक करोगे, अब ये लाइन जो देख रहे हो ना ग्राफ का, ये लाइन, दिस इज द आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। अब आप सोचोगे कि मैम आपको कैसे पता चला ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग को दिया था 250 एंड 315। सो ये हमारा 250 एंड 315। यहाँ पे स्केल रखो और इसको ड्रैग करो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ड्रैग करोगे। हमारा सबसे पहले फिजिबल रीजन कौन सा है? ये दिस वन। आप मेरा ये एरो देखो, एरो कर्सर कहाँ कहाँ मूव करता है। दिस वन इज आवर फिजिबल रीजन एंड आउट ऑफ दिस एनी वन पॉइंट विल बी द ऑप्टिमम पॉइंट। ठीक है, से आउट ऑफ दिस एनी वन पॉइंट विल बी द ऑप्टिमम पॉइंट। अब ये जो कि ये कंट्रीब्यूशन वाला ऑब्जेक्टिव है, ये कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग ये जो आइसो कंट्रीब्यूशन जो लाइन ड्रॉ हुआ है, ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन जो ड्रॉ हुआ है, इसको ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। वेयरएज कॉस का केस होता तो हम लोग नीचे की ओर ड्रैग करते, रिमेंबर मैंने बोला हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे एक स्केल रखो और इसको ड्रैग करो ऊपर की ओर, एंड यू कैन सी ये पॉइंट हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, बिकॉज ये पॉइंट स्केल को लास्ट में टच कर रहा है। आप देखना, आप ट्राई करो, यहाँ पे स्केल रखो और इसको ऊपर की ओर ड्रैग करो। ड्रैग करोगे, ये पॉइंट हमारे पास 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4। इन चारों में से ये पॉइंट सबसे लास्ट में टच कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कौन, अब ये पॉइंट जो है कौन कौन सी इक्वेशन से बना हुआ है? एक तो ये वाली है और एक ये वाली, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ। तो एक क्या है, h इक्वल टू 3000 एंड नेक्स्ट वन इज 3s प्लस 2h इक्वल टू 12,000। तो अगर यहाँ पे हम लोग h की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा वैल्यू? 2 इंटू 3000 इक्वल टू 12,000। So 3s equal to 6,000. So s equal to 2,000. So x, अब हमारे पास दो वैल्यू आ गया। s कितना प्रोड्यूस करेंगे? 2,000। h कितना प्रोड्यूस करेंगे? 3,000। ये दो वैल्यू आ गए हमारे पास। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करेंगे इससे हम लोग? तो 2,000 हम लोग एस का प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 250। और हम लोग एच का 3,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड उसका कंट्रीब्यूशन इज 315। ये करने के बाद हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया? 144 5,000। और फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड दैट इज कितना? 300,000। सो ये माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आएगा एंड विच इज 1145,000 which is option D। तो आई होप क्लियर होगा। अगर आपको ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू नहीं जाना, दैट्स फाइन। आप दूसरा मेथड भी है साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, दैट मीन्स ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो विच इज 0,0। फिर ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट विल बी 0,3000। इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालो जो कि अभी हम लोग निकाला 2,000 एंड 3,000। फिर इस पॉइंट का भी निकालो विच इज द 4,000 एंड 0। और इस चारों पॉइंट को एक एक करके जो आइसो कंट्रीब्यूशन का ये जो लाइन है, इक्वेशन है, इसमें डालते जाओ। जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा ना, वो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट हो जाएगा। बट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एग्जाम में हमको टाइम सेव करना है, इसीलिए इस मेथड को मैं किसी को भी नहीं सजेस्ट करूंगी यूज करने के लिए। एक सेकेंड, मेरा बैटरी डेड हो गया। तो ये हमारा 4 वाला पार्ट भी हो गया। नाउ 5, which of the following interpretation of linear programming graph produced from month 3 are correct? All other things being equal, unless demand increase for either product, labor will be the slack variable. Okay, all other things being equal, unless demand increase for the either product. Okay, so labor slack है क्या हमारे पास? स्लैक मीन्स अनयूटिलाइज रिसोर्सेज। ठीक है, स्लैक मतलब क्या होता है? अनयूटिलाइज रिसोर्सेज। अब वो ग्राफ देख के कैसे फिगर आउट करेंगे? सो बेसिकली हमारा ऑप्टिमम पॉइंट ये हो गया, और आपका लेबर का पॉइंट विल बी मंथ 3 है ना, लेबर का ये लाइन है ना। सो ये पॉइंट के ऊपर जो भी इक्वेशन है ना, दैट मीन्स उसमें स्लैक है।
ठीक है। यहाँ पे देखोगे 35,000 वाला मटेरियल में भी स्लैक है और लेबर में भी स्लैक है, ठीक है, बिकॉज लेबर का भी जो लाइन है वो ऊपर है एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यही बात इन्होंने भी बोल रखा है, यहाँ पे स्लैक है जब तक डिमांड इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। And if more machine hours were made available in monthly, they would be used initially to make the head off. अब ये डिपेंड करता है कि है ना, अगर एडिशनल मशीन आवर अवेलेबल होता है तो हम लोग ये हेड ऑफ के किस यहाँ पे बोल रहा है कि हेड ऑफ को प्रोड्यूस करेंगे, बट रैंकिंग कैसे हुआ है और कहाँ कौन से यूनिट पे हमारा रिसोर्सेज रन आउट हुआ है वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हम लोग ने ये वाला पोर्शन किया था, ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और देखो जो मंथली मशीन आवर हम लोग के पास अवेलेबल है वो कहाँ रन आउट होता है, जिस प्रोडक्ट पे रन आउट होगा वो हमारा जब मोर मशीन आवर अवेलेबल होगा तो वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। वो चीज चेक करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, ये चेक करना आप, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग टास्क, ये ऐसे यही अप्रोच फॉलो करो, पता चल जाएगा आपको। सो ये क्वेश्चन हम लोग ने डन कर लिया। सो आई होप जो भी आपका कंफ्यूजन का पार्ट होगा वो क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली एड्रेस योर क्वेरी एंड कंसर्न। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक द फर्दर वीडियो। और एक और चीज सरप्राइज तो भूल ही गई, सरप्राइज ये है स्पेशली फॉर द F5 स्टूडेंट। अगर गाइज आप लोग कोई आंसर ड्राफ्ट करते हो सेक्शन सी का एंड यू गाइज आर अनश्योर वेदर आई हैव डन राइट और रॉन्ग, मतलब कोई गाइड कर दे ये कैसे मतलब कि ये मेरा ड्राफ्ट किया हुआ आंसर सही है कि नहीं, सो मैं आपका वो ड्राफ्ट आंसर रिव्यू करने के लिए रेडी हूँ। सो आप लोग पहले तो कमेंट करो और कमेंट में से एनी 5 को मैं पिक करूंगी, ठीक है। और वो उनको मैं उनका आंसर में रिव्यू करके उनको गाइड करूंगी उन्होंने कहाँ मिस्टेक किया है और कैसे और अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।